जहां पाकिस्तान क्रिकेट टीम एक बहुत बुरी परफॉर्मेंस दे रही है, वहां एक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है जो एक इस वक्त बड़ी साजिश में लगा पड़ा हुआ है। और वो भी बिल्कुल ऐसी साजिश में जैसे कि अगर कोई भी जिम्मेदारी उनके ऊपर डाली जाए तो वो सारा का सारा मलबा कोच पे, टीम के कप्तान पे और चीफ सेलेक्टर पे डाले चले जा रहे हैं। एक स्टेटमेंट जारी की, वो भी इंतहाई गैर जिम्मेदाराना थी। और अब ये खबर आ रही है जब कल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया से मैच हारा तो एक वीडियो मैंने देखी जिसमें राशिद लतीफ़ एक टीवी चैनल पे फरमा रहे हैं, और वो उनकी न्यूज़ कभी भी गलत नहीं होती है। वो ये कह रहे हैं कि जब पाकिस्तान अफगानिस्तान से मैच हारा था तो टीम के कप्तान राशिद लतीफ़ बाबर आजम ने कोशिश की कि वो ज़का अशरफ से कांटेक्ट करे, उनको कॉल किया, मैसेज किया, लेकिन ना चेयरमैन ने उनकी कॉल रिसीव की, ना उनकी कॉल, ना मैसेज का जवाब दिया, ना इवन कॉल बैक करने की कोशिश की। ये 2 या 3 दिन हो चुके हैं, ये राशिद लतीफ़ का कहना है। वो कह रहे थे फर्दर इस चीज़ पे वो ज़रूर डिस्कस करेंगे, लेकिन वो इस वक्त इस टाइम पे ये सारी बातें नहीं करने चले। अब आप ये सोचिए कि कप्तान, टीम का कप्तान अगर मुश्किल में है और उस पर इतना टीम परफॉर्मेंस भी नहीं दे रही तो वो किससे बात करेगा? जाहिर है वो चेयरमैन से बात करेगा, और चेयरमैन जब का रिस्पांस ऐसा होगा तो आप अंदाजा करेंगे चेयरमैन किस फ्रेम ऑफ माइंड से चल रहे हैं। चेयरमैन की मुलाकात चल रही है दूसरे एक्स प्लेयर्स से, ये रिपोर्ट हो रहा है मीडिया में। पीसीबी के अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पे खुद नजर आ रहा है कि चेयरमैन साहब की अलग से मुलाकात हुई है सरफराज अहमद और धानी से। चेयरमैन साहब ये तो करने को तैयार है, उधर प्रेस रिलीज जारी करवा रहे हैं, लेकिन उनके पास इतना टाइम नहीं है सॉरी कि वो बाबर आजम का फोन अटेंड कर सकें, बाबर आजम के मैसेज का रिप्लाई करें या बाबर आजम की कॉल को रिप्लाई करें। वो करना क्या चाह रहे हैं? वो बाकायदा एक साजिश जो मैंने आपको बहुत पहले से कही थी, अब एक नई र्यूमर नजर आ रही है। और अगर ये र्यूमर सही है तो बहुत खतरनाक है, ना सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए। बाबर आजम का नुकसान नहीं होगा, इससे सरफराज का नुकसान होगा। शायद इसमें कुछ सदाकत नहीं है, लेकिन मैं जो टीवी पे पढ़ रहा था उसके न्यूज़ में जो पढ़ रहा था उसमें नज़र आ रहा था कि शायद सरफराज को टेस्ट कैप्टनसी दी जाएगी, और सरफराज अगर ये चीज़ कबूल कर लेते हैं तो वो अपने पैर पे बहुत बड़ी कुल्हाड़ी मारेंगे। क्योंकि वर्ल्ड कप के बाद दिसंबर की पहली वीक से पाकिस्तान का टूर है टेस्ट सीरीज का, 3 टेस्ट सीरीज का, वो है ऑस्ट्रेलिया का। दुनिया जानती है कि ऑस्ट्रेलिया की पर्थ की पिच कितनी तेज है, बड़े से बड़े खिलाड़ी पाकिस्तान के वहां पे सर्वाइव नहीं कर सके थे। तो कैसे, और इस वक्त ऑस्ट्रेलिया जिस तरह की वो परफॉर्मेंस दे रही है, कैसे पाकिस्तान टीम टेस्ट खिलाड़ी वहां पे सेटल कर पाएंगे अपने आप को? और सरफराज अगर ये चैलेंज ले रहे हैं तो बहुत खतरनाक ले रहे हैं कि अचानक से बाबर आजम को कप्तानी से हटा के सरफराज को टेस्ट कप्तानी दी जाए। मैंने आपसे कहा था ना कि एक बहुत बड़ी खबर आ रही है कि सरफराज को से जो बातचीत चल रही है, उधर शान मसूद से बातचीत चल रही है, और बीच में अभी डिसाइड नहीं हो रहा है, वहाँ पे एक अलग पॉलिटिक्स चल रही है कि रिजवान को कप्तान बनाया जाए या शाहीन शाह अफरीदी को वनडे का कप्तान बनाया जाए। लेकिन इस वक्त ये बातें चली कि शायद शान मसूद T20 के कप्तान होंगे, सरफराज टेस्ट कप्तान होंगे, और मिड वाले अभी तक कोई एक चूचू का मुरब्बा चल रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट एक तमाशे से बढ़कर और कुछ नहीं है, और अगर ये तमाशा जारी रहा तो टीम की परफॉर्मेंस तो नील है ही है। उसके बाद नेले पे दैला सारी चीज़ें जो क्रिकेट बोर्ड कर रही है, क्रिकेट बोर्ड को अपने मुस्तकबिल का पता नहीं है। इस वक्त ज़का अशरफ को अपने मुस्तकबिल का पता नहीं है कि वो कितने दिन यहाँ पे सरवाइव करते हैं। जो हालात पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के हैं, कभी नजम शेट्टी आ रहे हैं, कभी रमीज़ राजा आ रहे हैं, फिर कभी ज़का अशरफ आ रहे हैं, और आप फिर खबरें भी ये भी गर्दिश हैं कि किसी टाइम पे भी आप सुनेंगे कि ज़का अशरफ चले जाएंगे। लेकिन अगर ज़का अशरफ ये जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं ये अच्छा नहीं कर रहे, उन्होंने सारा मलबा सिर्फ बाबर आजम पे, मिकी औतर पे और इंजमामुल हक पे डाल दिया। और अगर मिकी औतर को डायरेक्टर पीसीबी वाकई रहना है तो सही बात कही है वसीम अकरम ने कि मिकी औतर को पाकिस्तान आके रहना होगा, क्योंकि वो डायरेक्टर है। फिर वो अंडर 19, अंडर 16 जो कैंप लगे होते हैं या अंडर 16 की जो मैचेस हो रहे थे वहाँ पे आए तो उनको एक नई क्रीम नज़र आएगी, तो वो एक उस तरह की फ्यूचर प्लानिंग कर सकते हैं। अदरवाइज अगर वो इंटरनेट पे बैठ के मुल्क से के दूसरे हिस्से से दूसरे कंट्री से लेके पाकिस्तान में क्रिकेट चलाने की कोशिश करेंगे तो वो अनसक्सेसफुल है। और अब देखना ये कि सिचुएशन कहाँ जाके बैठती है। इतनी घिच पिच पॉलिटिक्स चल रही है, इतनी घिच पिच पॉलिटिक्स चल रही है, इस वक्त फैंस अलग तपे हुए हैं कि पाकिस्तान मैचेस हार रहा है। दूसरा एक पूरी पॉलिटिक्स चल रही है बाबर आजम को हटाने की। तीसरा
कोई अपने ऊपर मलबा लेने के तैयार नहीं है। चंद सहाफ़ियों को बिठा दिया पीसीबी ने कि वो एक नई क्रिटिसिज्म चल रही है। मैं ट्विटर पे देख रहा था कि इंज़माम उल हक की एक कंपनी है, उसके अंदर बाबर आज़म भी शेयर होल्डर है, उसमें रिजवान भी शेयर होल्डर है, इसमें फलां भी शेयर होल्डर है, और वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। और क्यों नहीं है? क्योंकि अगर ये लोगों को हटा देंगे तो इंज़माम इसी वजह से इन लोगों को टीम में रख रहे हैं। सो एक एक कशमकश चल रही है उधर। पीसीबी चेयरमैन कप्तान का यानी कि बाबर आजम का फोन ना उठा रहे, वो एक अलग पॉलिटिक्स की न्यूज चली आ रही। तीसरा, पीसीबी की तरफ से एक स्टेटमेंट प्रेस रिलीज जारी होता है, सारा का सारा मलबा इंतहाई इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट था जो प्रेस रिलीज जारी हुआ था। इसके बाद मट्टी पाव वाली बातें करने का कोई फायदा नहीं है। इस तरह और दूसरी बात, आपको एक और भी खबर ये आ रही है कि कॉन्ट्रैक्ट जो साइन हुआ है उसको अब रीडिजाइन किया जाएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा साइन पे, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन होगा। फिर नए लोगों को दोबारा से कॉन्ट्रैक्ट देने का सोच रहे हैं, और फिर 5 महीने से खिलाड़ियों को तनख्वाह नहीं मिली है। तो ये सारी चीज़ें मैंने अभी राशिद उसी के बारे में सुन रहा था कि वो ये बता रहे थे, अगर यही सिनेरियो वाकई रियल है तो फिर इस तरह तो कोई भी खिलाड़ी परफॉर्मेंस नहीं दे सकता। और इसी तरह टांग खींची नजर आएगी। अभी वहाँ पे खबर मिली है कि फ़हीम अशरफ अपनी पॉलिटिकल जो पार्टी है उनको से थ्रू कोशिश करेंगे, इधर अपना उमर अकमल ये कोशिश करेंगे कि उनको किसी तरह टीम में जगह मिल जाए। तो एक बाकायदा एक प्री प्लान साजिश चल रही है और एक खिचड़ी बनेगी। आप याद रखिएगा, उसूल ये है कि आप किसी के लिए खड्डा खोदते हैं, आप खुद उसमें गिरते हैं। अगर आप बाबर आजम के लिए खड्डा खोदने की कोशिश कर रहे हैं तो सब के सब उसी के अंदर ढेर होंगे, जो इसके अंदर इन्वॉल्व होगा। इससे सबसे ज़्यादा नुकसान पाकिस्तान क्रिकेट का होगा, पाकिस्तानी फैंस का होगा, क्योंकि एक ही स्पोर्ट्स बचा है पाकिस्तान में जिस पर लोग बहुत शौक से देखते हैं। आखिर ये भी ख़त्म हो गया हॉकी के बाद, तो अगर इसका भी हॉकी जैसा हुआ तो बहुत बुरा होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।